Welcome students. In previous videos, we knew about story of the Tiger King. In part first, we knew about Royal Prince Jung Bahadur. Astrologers foretold and the intelligent questions raised by the little prince. Now we are reading part second and third. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger डे बाई डे. युवराज, क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, राजगद्दी का उत्तराधिकारी. युवराज जंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़ा और शक्तिशाली होता गया. टॉलर यानी लंबा यहाँ पर. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज apart from the event already described. इसमें लेखक ये बताता है कि इस क्राउन प्रिंस यानी रॉयल प्रिंस के बारे में जो पहले एक चमत्कार हुआ था, उस चमत्कार को छोड़ करके, उस घटना को छोड़ करके उसके बचपन के दिनों में और कोई भी उस तरह का चमत्कार नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all the other Indian states did. अब आगे लेखक जो है श्री युवराज के लालन पोषण के बारे में बताता है कि युवराज जो है एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था और एक अंग्रेज दाई नैनी यानी अंग्रेज दाई जो है उसका लालन पोषण करती थी और एक अंग्रेज ही उसे जो है पढ़ाता था. वह केवल अंग्रेजी फिल्में ही देखता था, ठीक उसी तरह से जैसे कि सभी अन्य भारतीय राज्यों के युवराज करते थे. When he came of age at 20, the state which had been with the court of words until then came into his hands. जब वह 20 वर्ष का हो गया यानी वयस्क हो गया, जो राज्य प्राप्त करने के लिए योग्य था, तो उसका जो राज्य था उस समय तक कोर्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है अंग्रेज़ों के अधीन था. वो राज्य जो है अब उसके हाथों में आ गया. कैम इनटू हिज हैंड्स यानी उसके हाथों में आ गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस. लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषियों के द्वारा जो भविष्यवाणी राजकुमार के बारे में की गई थी वो याद थी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर. बहुत सारे लोग जो है इस विषय पर चर्चा भी करते थे. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स. धीरे धीरे ये बात जो है महाराजा के कानों तक पहुंच गई. यानी कोई भी कानापुन से या कोई भी बात होती है ऐसी, तो आखिर में जो है वो बात महाराजा तक पहुंच गई. वो मैटर जो है महाराजा तक पहुंच गया. देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर असंख्य जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. और उन जंगलों के अंदर टाइगर्स भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन द काउ इन सेल्फ डिफेंस. इसमें लेकर कहता है कि महाराजा को वो पुरानी कहावत याद थी
या उस कहानी कहावत को जानते थे जिसमें ऐसा बताया गया है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी काऊ को भी मार सकते हैं, यानी किसी भी जानवर को जो है आप अपने आप को बचाने के लिए मार सकते हो। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. इस तरह से महाराजा के मन में ये बैठ गया था कि अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि टाइगर्स को मार दिया जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति या कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इस तरह से जो है महाराजा टाइगर्स के शिकार के लिए निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने अपना पहला व्याघ्र मारा या उसका शिकार किया तो अत्यधिक रोमांचित हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि मैंने जो है इस तरह से टाइगर को मार दिया, शिकार कर लिया है। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने यानी राजकुमार ने, महाराजा जो अब बन गए थे, राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे वो मरा हुआ जानवर दिखाया, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कि आपने जो कहा था आपको टाइगर्स से खतरा है, तो मैंने जो है टाइगर को मार दिया है। What do you say now? He demanded. महाराजा ने उनसे पूछा, अब आप क्या कहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. महाशय या महामहिम ठीक इसी तरह से 99 व्याघ्र मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, बट व्हाट? स्पीक विदाउट फियर। लेकिन ज्योतिष ने अपने शब्द को लंबा खींचा, यानी कुछ शब्द ऐसा कहते हैं उसके बाद में ऐसा एक शब्द कह करके थोड़ा रुकते हैं। लेकिन क्या? निडर होकर कहो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर। 100th यानी 100वें। लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। ज्योतिष ने जो है महाराजा को चेताया, सावचेत किया। वट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड? हाँ, फिर महाराजा कहते हैं यदि मैं उसको भी मार दूं, यानी 100वें टाइगर्स को भी मैं मार दूं तो क्या होगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। फिर ज्योतिषी बताते हैं जब उन्होंने कहा कि मैं 100वां व्याघ्र भी मार दूंगा तो उसके बाद में क्या होगा, तो ज्योतिषी इसमें बताते हैं कि आप ऐसा कर लोगे तो मैं अपनी ज्योतिष की सारी पुस्तकें जो है फाड़ दूंगा और उसमें जो है आग लगा दूंगा, और यानी और भी आगे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है चोटी, चोटी जो रखते हैं ना ज्योतिष, उसके लिए। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, ही एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन इन इनकोहेरेंट नॉट। फिर आगे ज्योतिष कहता है कि यदि आप ऐसा कर लोगे, 100वें व्याघ्र को मार दोगे, तो मैं अपनी चोटी को कटा लूँगा और अपने बाल जो है ये फौजी कट यानी छोटे करवा लूँगा और एक बीमा प्रतिनिधि बन जाऊँगा, यानी बीमा कार्यकर्ता बन जाऊँगा। और ज्योतिषी ने अपनी जो है बेतुकेपन से जो है अपनी इस बात को
समाप्त किया। यहाँ पर जो है ये शब्द इनकोहेरेंट यानी बेतुकापन, बेढंगापन लेखक ने इसलिए उपयोग किया है क्योंकि यानी एक ज्योतिषी जो होता है बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है, और विद्वान व्यक्ति को जो चैलेंज करता है तो फिर वो जो है कई तरह की बातें कह देता है, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं, उनको सब कुछ ध्यान होता है, तो इसलिए उनको मतलब चैलेंज अच्छा नहीं लगता है। महाराजा ने जो ज्योतिष विद्या पर जो चैलेंज किया था वो चैलेंज जो है उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा आप ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा। यानी उसमें जो है दृढ़ता है, ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी उसके अंदर दृढ़ता है, और उन्होंने कहा ऐसा होगा, यानी उनके अंदर ऐसा पक्का विश्वास था। यदि महाराजा 100वें टाइगर्स मतलब को मार भी नहीं पाएंगे, यानी 100वां टाइगर ही जो है महाराजा की जो डेथ का कारण बनेगा, तो उन पर पक्का विश्वास होने के कारण वो इस तरह की बातें ज्योतिष बताते हैं, कहते हैं। पार्ट 3, तृतीय खंड। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले समस्त टाइगर्स के लिए त्योहार मनाने का समय आ गया, उत्सव मनाने का समय आ गया। यहाँ पर जो है यानी टाइगर्स का शिकार भी हो रहा है, लेकिन उत्सव मनाने की बात जो है लेखक इसमें इसलिए कहता है क्योंकि आगे वाली पंक्ति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा क्लियर हो जाएगा। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि उस राज्य के अंदर सिवाय महाराजा के व्याघ्र के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी महाराजा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति व्याघ्र का शिकार नहीं करेगा, टाइगर को नहीं मारेगा। इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये शब्द यूज में लिया गया है कि टाइगर्स के लिए जो है एक उत्सव मनाने का समय आ गया, यानी उन्होंने घोषणा कर दी। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। confiscated का मतलब होता है जब्त करना। और उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि यदि कोई भी व्यक्ति, यानी यहाँ पर जो है लेखक यह कहता है कि महाराजा ने यह घोषणा करवा दी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, महाराजा के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्याघ्र को मारना तो दूर, उस पर यदि कोई पत्थर भी फेंकेगा तो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा vowed the would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। यानी यहाँ पर जो है महाराजा ने जो है 100 व्याघ्रों को, 100 टाइगर्स को मारने की जो शपथ ली थी, तो उसको अपनी शपथ को पूरा करने के बाद में जो है पूरे दूसरे जो राज्य के जो काम होंगे उस पर ध्यान देंगे। ऐसा वहाँ पर जो है एक माहौल बन गया था, ऐसा जो है वातावरण बन गया था। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज एम्बिशन। यानी शुरुआत में तो ऐसा लगा कि राजा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय, यानी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो है दृढ़ निश्चय प्रतीत हुए। नॉट दैट द फेस्ड एनी डेंजर्स, यानी कि उनको ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ता था, यानी उनसे कोई मतलब टकराने वाला भी नहीं था और किसी भी समस्या के बारे में उनको कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद महाराजा थे तो उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो सब जो है वेल सेटल्ड, यानी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बेस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स।
कभी कभी तो ऐसा होता था जब महाराजा शिकार करते थे तो उनका जो है निशाना चूक जाता था और जो टाइगर यानी व्याघ्र जो होता था उनके ऊपर जो है छलांग लगा देता था और महाराजा को जो है अपने निहत्थे हाथों से उससे लड़ना पड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन प्रत्येक बार ऐसा होता था जिसमें जो है जीत महाराजा की ही होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रॉन। अब महाराजा के सामने एक बार तो ऐसा समय आ गया कि उनके सिंहासन का लॉस्ट होने का यानी सिंहासन के खो जाने का खतरा पैदा हो गया। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम, यानी उस समय अंग्रेजों का जो शासन था तो एक उच्च पदासीन ब्रिटिश अधिकारी वहाँ पर आया यानी प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उससे जो है व्याघ्रों को शिकार करने का बहुत ही शौक था यानी मौज मस्ती के लिए वो शिकार करता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ द टाइगर्स ही हैड शॉट। व्याघ्रों को मारने के साथ यानी उसका शिकार करने के बाद में एक दूसरा जो शौक था उसका यानी मरे हुए जो व्याघ्र होते थे उनके साथ में वो फोटो भी बहुत ही रुचि के साथ में खींचाता था, यानी उसके साथ में मरे हुए व्याघ्रों के साथ में फ़ोटो खींचाने का भी उसे बहुत ही शौक था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और इस तरह से उसने जो है प्रतिबंधपुरम में व्याघ्रों को शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व यानी निश्चय, लेकिन महाराजा जो अपने निश्चय पर अडिग थे, अटल थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने उसकी अनुमति नहीं मानी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ, यानी मतलब महाराजा नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश अधिकारी जो है प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर्स का शिकार करें। यू मे गो ऑन ए बेयर हंट, यानी उन्होंने सुझाव दिया, महाराजा ने सुझाव दिया कि आप किसी जंगली सूअर का शिकार करने के लिए जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप किसी चूहे के शिकार का आयोजन कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन एक व्याघ्र का शिकार यह असंभव है। यानी इसमें जो है महाराजा कैसे कैसे एग्जाम्पल्स मतलब ब्रिटिश अधिकारी के लिए कहता है कि सूअर का शिकार कर सकते हैं, चूहे का कर सकते हैं, मच्छर का कर सकते हैं। यानी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है उसको टरकाना चाहते थे, वरना ब्रिटिश अधिकारी को मतलब वहाँ शिकार करने के लिए वो अनुमति देना नहीं चाहते थे, इसलिए जो इस तरह की बातें वो करते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से, सेक्रेटरी यानी दीवान के माध्यम से कहलाया कि दुराई, दुराई यानी जो ब्रिटिश अधिकारी के लिए एक पद होता है दुराई का, व्याघ्र को स्वयं मारना आवश्यक नहीं था।
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वास्तव में महाराजा व्याघ्र को मार सकते थे। द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। यहाँ पर देखिए जो है महाराजा के पास में ये भी संदेश पहुँचा दिया जाता है कि द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, यानी वास्तव में जो है व्याघ्र जो मारना था वो महाराजा को ही है, यानी महाराजा जो है व्याघ्र को मार सकते थे। What was important to the Durai was photographed of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। अब यहाँ पर जो है उस ब्रिटिश अधिकारी ने ये कह दिया कि मेरे लिए जो है उसको मारना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो जो है अपनी बंदूक लेकर के उस मृत जानवर के पास में जो है फोटोग्राफर जो है खिंचाना महत्वपूर्ण समझता हूँ। यानी जो है वो उसको जो शौक़ था ना टाइगर्स के साथ में फ़ोटो खिंचाने का, तो वो जो है स्वयं अपने हाथ में बंदूक लेकर के महाराजा के द्वारा शिकार किए हुए टाइगर के साथ में खड़े होकर के उनके लिए फ़ोटोग्राफ खिंचाना जो है महत्वपूर्ण था। अब लेकिन जो है अब क्या होता देखिए, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल। लेकिन महाराजा जो है उसके प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुए। इफ़ ही लेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टैंड अप फॉर टाइगर हैंड्स। अब यहाँ पर देखिए, यदि महाराजा जो है इस बार मना करने के बाद अंततः यदि सहमत हो जाते और दूसरे अधिकारी भी जो है टाइगर्स के हंट के लिए यानी व्याघ्रों के शिकार के लिए पहुंच जाते, तो वे क्या करते, यानी उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती। यानी एक बार मना कर दिया और फिर वापस सहमत हो गए कि आप मरे हुए व्याघ्र के साथ में फ़ोटो खींच लें, तो इसमें और डिमांड बढ़ जाएगी। तो मतलब इस तरह से जो है वो ऐसा अवसर भी महाराजा जो है देना नहीं चाहते थे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। यानी यहाँ पर जो है महाराजा को ये भी भय था कि यदि महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए रोक दिया, तो हो सकता है कि उनके सामने जो है अपने राज्य को खोने का खतरा खड़ा हो सकता था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, निर्णय करना, मंथन करना। महाराजा और उनके दीवान दोनों ने मिलकर के जो है इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। अंत में जो है विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि कलकत्ता की एक जो आभूषण बनाने वाली कंपनी है, जो सोने के आभूषण बनाती है, उनको एक तार भेजा जाए और विभिन्न डिज़ाइंस send samples of expensive diamond rings of different designs। यानी विचार विमर्श करने के बाद में कलकत्ता की जो है ज्वेलर्स कंपनी थी, आभूषण बनाने वाली कंपनी थी, उसको तार भेजा गया और विभिन्न डिज़ाइन की महंगी अंगूठियाँ, डायमंड यानी हीरे की अंगूठियाँ भेजने के लिए ऑर्डर किया गया। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। लगभग 50 अंगूठियाँ जो है पहुँच गई। द महाराजा सेंट द होल
लॉट टू ब्रिटिश ऑफर्स गुड लेडी। महाराजा ने ये सारी अंगूठियाँ जो थी कंपनी से जो मंगवाई थी, जो सभी अंगूठियाँ उस अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी के पास में भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइशानी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। अब देखिए यहाँ पर जो है महाराजा ने वो सभी अंगूठियाँ जो है दुराइशानी यानी जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी पत्नी को भेज दी थी। और महाराजा ने और उस मंत्री ने यानी दीवार ने सोचा था कि ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी जो है उसमें से कुछ अंगूठियाँ पसंद कर लेगी, यानी कुछ का मतलब यहाँ पर जो है 1 or 2, यानी 1 या 2 अंगूठियाँ जो है रख लेगी पसंद करके और बाकी जो है सब वापस लौटा देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइशानी सेंट हर रिप्लाई, यानी विद इन नो टाइम, यानी उसी समय जो है अधिकारी की पत्नी ने महाराजा को संदेश भेजा यानी जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी वो जो सभी अंगूठियाँ जो थी उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने रख ली थी। इन 2 days a bill of 3 लाख of rupees came from the British jewelers। 2 दिन के अंदर उस कंपनी की ओर से, ज्वेलर्स कंपनी की ओर से जो है 3 लाख रुपये का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees he had managed to retain his kingdom। अब महाराजा को इस बात की खुशी थी कि उनके 3 लाख रुपये लग गए तो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपये के बदले में उन्होंने जो अपने राज्य को बचा लिया। इस तरह से जो ये अपना दूसरा व तीसरा पार्ट खंड समाप्त हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट भाग में हम जो है चौथे खंड को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।